हम लोग पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत के बारे में कुछ सीखेंगे। इसमें भी महत्वपूर्ण बातें आएंगे। क्या है? पूर्वी पहाड़ियाँ और उसके पर्वत के बारे में देखेंगे। क्या है? हिमालय पर्वत के इस क्षेत्र में जो पहाड़ी की दिशा है, किसकी? पूर्वी पहाड़ी का। ठीक है, तो हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र में जो पहाड़ियों की दिशा है वो किधर से किधर है जी? उत्तर से दक्षिण की ओर। इसे नॉर्थ मान लीजिए, इसे साउथ मान लीजिए, इस रूप में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये पहाड़ियाँ उत्तर में कौन कौन है ये जानते हैं। उत्तर में जो है हमारा हो गया ये उत्तर वाले क्षेत्रों में नंबर 1 पुटकोई बूम। क्लियर आएगा कि हिमालय पर्वत के इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है पहाड़ियों का जो है ये स्वरूप है। तो उत्तर की दिशा में जो है वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो यहाँ जो है देख लीजिए, उत्तर की दिशा में कौन सा हो गया? पटकोई बूम, दूसरा हो गया नागा पहाड़ी, और तीसरा हो गया मणिपुर। ये ऊपर में जो है 3 हो गया। मिजो पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और मणिपुर किधर हो गया जी? उत्तर में। और दक्षिण में कौन पहाड़ी है? मिजो की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी। क्लियर हो गया? उत्तर में जो है 3 पहाड़ी, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। और नीचे में जो है 2 पहाड़ी हो गई, वो मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। क्लियर? सुलाई नहीं, लुसाई। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं बराक, है ना जी? मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। आएगा कि बराक क्या है जी? तो बराक जो है ये नदी है। तो कहाँ की नदी है? ये मणिपुर की और मिजोरम की प्रमुख नदी है। क्लियर? जैसे झारखंड में जो है दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो है मणिपुर की प्रमुख नदी और मिजोरम की प्रमुख नदी कौन हो गए जी? बराक नदी। क्लियर हो गया? ऐसा ना बराकर तुम लोग बोल देना, बराक नदी। अब क्या है कि मणिपुर में एक झील है जी, समझे? उस झील का नाम क्या है? लोकटक झील, बहुत फेमस। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। और लोकटक झील जो है चारों तरफ से, चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये झील हो गया, ये झील हो गया। और चारों तरफ से क्या है जी? इसके चारों ओर से पहाड़ी है। ठीक है, तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और आएगा कि मणिपुर में जो लोकटक झील है वो किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से। कि वनों से? नहीं, पहाड़ियों से। क्लियर? अब आते हैं कि मिजोरम को किस नाम से जाना जाता है जी? मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज आ गया। मिजोरम को किस नाम से जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है? मिजोरम को। क्लियर? इधर से प्रश्न ना करे, इधर से करे। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है और मोलेसिस बेसिन को मिजोरम। क्लियर? यानी मिजोरम का है नाम मोलेसिस बेसिन हो गया। स्पष्ट हो गया? 2-3 बार मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि मेरी बात को 2-3 बार सुन भी लेंगे तो भी आपके जो है दिमाग में आ जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नागालैंड में ब्रह्मपुत्र नदी की अधिकांश सहायक नदियां जो है बहती हैं। आएगा कि नागालैंड में किस किस अधिकांश सबसे अधिक सहायक नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र का, गंगा का, या जो है गोदावरी का। तो आप क्या उत्तर मारेंगे? ब्रह्मपुत्र की जो अधिकांश नदी जो है उसका सहयोगी नदी है, वो कहाँ अधिक बहती है जी? नागालैंड में। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग कि मिजोरम और मणिपुर की 2 सहायक नदी, यहाँ बराक की बात आई थी, ये इसमें मामला चला आया। कहाँ की? मणिपुर और मिजोरम की 2 सहायक नदी बराक नदी की सहायक नदी है। अब आएगा कि बराक नदी की 2 सहायक नदी कौन से जो है हमारे राज्य के हैं? तो हमारे मिजोरम के और मणिपुर के। और जो मेघना नदी की सहायक नदी है, क्लियर हो गया?
जो बराक की सहायक नदी है, मिजोरम और मणिपुर की सहायक नदी, जो बराक नदी की सहायक है वो मेघना नदी की भी सहायक नदी है। समझते चलेंगे स्पष्ट रूप से। इसमें 3 प्रश्न छुपा हुआ है आपका, समझे। अब आगे चलते हैं। मणिपुर के पूर्वी भाग में, उत्तर ना दक्षिण ना पश्चिम, किधर? पूर्वी भाग में, इधर की बात हो रही, ईस्ट की बात। तो मणिपुर के पूर्वी भाग में जो बहती है नदी, वो नदी चिंदवनी की सहायक नदी है। क्लियर? मणिपुर के पूर्व में जो बहती है नदियां, मणिपुर की नदी किधर जा रही है जी? पूरब की ओर जा रही है। तो पूरब की ओर जो नदी जा रही है वो किसकी सहायक नदियां हैं? सब ये जो है चिंदवनी की जो है ये हमारी सहायक नदी है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अब आते हैं, ये जो चिदनवीन की सहायक नदी जो मणिपुर के पूरब में बहने वाली नदियां हैं, वो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी के सहायक है। यानी इसका जो नदी बह रही है ना, मणिपुर के सहायक नदी, वो इरावदी नदी का भी सहायक नदी है। यस सर। समझ में आ गई बात है?